साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों यूनिक पब्लिकेशन 2025 के परीक्षा हेतु डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा जो अल्टरनेट डे पे हम लोग करते हैं। तो आज जो होने वाली है वो सेट प्रैक्टिस आपको बता दें। मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है क्रम जो है वो है हम लोग का 8वां है। आइए इस मॉडल प्रैक्टिस सेट को लगा के देखते हैं। टोटल 120 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, है ना। इसमें स्कोर क्या रहता है आपका कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट राउंड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 8। देखिए इसमें जब सबसे पहले जो आता है सेक्शन वो है सामान्य हिंदी का। तो आइए सामान्य हिंदी में देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन से इसमें पूछा क्या गया है सामान्य हिंदी में कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची हमें शब्द बताना है। क्या है? इंद्र। इंद्र का पर्यायवाची क्या होगा? तो आप आंसर बताएंगे सुरपति। इंद्र का क्या होगा? सुरपति। देखिए आगे क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को हमें प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। सूरदास जी जन्म से अंधे थे। ये जन्म से जो रेखांकित किया गया इसे हमें बताना है। क्या हो जाएगा बताइएगा? जन्म से, तो आंसर बताएंगे ये जन्म अंधा, है ना। आंसर डी करेक्ट बोलेंगे। देखिए दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। हमें देखना है कि कौन गलत है इस सेंटेंस में। तो देखेंगे हम लोग, कविता सुनने पर श्रोताओं को तालियों द्वारा कवि का अभिनंदन करने का मौका मिल जाती है। मौका मिल जाती है, क्या होना चाहिए था? तो आप बताइएगा। मौका मिल जाता है ना, जाती नहीं, मिल जाता है, यानी आंसर हम लोग का बी करेक्ट हो गया। देखिए आगे क्वेश्चंस कह रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का हमें चयन करना है। देश को डैश से बचाना चाहिए। किससे बचाना चाहिए? तो देश को जय चंदो से बचाना चाहिए। आंसर डी करेक्ट होगा हम लोग का। किनसे? जय चंदो से बचाना चाहिए। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहे हैं क्या, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द हमें बताना है जो सप्ताह में एक बार होता हो। जो सप्ताह में एक बार होता हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं साप्ताहिक। आंसर बी करेक्ट होगा। चरण कमल में कौन सी समास है? चरण कमल में कौन सी समास है? आंसर बोलेंगे कर्मधारय समास है। कौन है? कर्मधारय समास है। अगला देखिएगा, कह रहा अंश का विशेषण क्या होगा? अंश का विशेषण आंशिक होगा। आंसर ए करेक्ट होगा, आंशिक। देखिए कह रहा नौ ग्रह कौन सा समास है? नौ ग्रह कौन सा समास है? तो आंसर बता देंगे नौ ग्रह जो है द्विगु समास है। आंसर डी होगा, द्विगु समास। देखिए आगे कह रहा आप भला दुनिया भली में आप ये सर्वनाम का उदाहरण है। बताइए कौन सा उदाहरण है? तो आंसर बोलेंगे ये है निजवाचक। ऑप्शन सी करेक्ट बोलेंगे, निजवाचक है। आगे देखिए कह रहा है कि कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या हो? कान भरना मुहावरे का अर्थ ऑप्शन बताएंगे शिकायत करना। राइट आंसर बी होगा, शिकायत करना। मेघ के समान गर्जन करने वाले को क्या कहते हैं? मेघ के समान गर्जन करने वाले को बोलते हैं मेघनाद। आंसर सी करेक्ट होगा, मेघनाद। निम्नलिखित में उभयलिंगी कौन सा शब्द है? उभयलिंगी कौन सा शब्द है? तो आंसर बताएंगे आत्मा। कौन है? आत्मा। करेक्ट बी बताइएगा। कह रहा दाल भात में मुसलचंद कहावत, दाल भात में मुसलचंद कहावत की सही अर्थ क्या होगा? इसका सही अर्थ होगा बिना मतलब दखल देना। ऑप्शन बी करेक्ट बताइएगा। देखिए कह रहा मुट्ठी गर्म होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मुट्ठी गर्म होना। आंसर्स क्या बोलेंगे? रिश्वत मिलना। मुट्ठी गर्म होना मतलब ऑप्शन बी होगा। शब्द शक्ति की संख्या हमें बताना है। शब्द शक्तियों की संख्या कितनी है? तो आंसर बताएंगे 3 है। राइट आंसर बी होगा। क्या क्या है? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना है। उपमा अलंकार का उदाहरण हमें बताना है। उपमा अलंकार के उदाहरण क्या होगा? तो आंसर बताएंगे वो है चंद्रमुख। आंसर ए बताएंगे चंद्रमुख। गीत गोविंद के रचनाकार बताइए। कौन है गीत गोविंद के रचनाकार? तो आंसर बोलेंगे जयदेव। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जयदेव। कह रहा है क्या कि छंदबद्ध पंक्ति में प्रयुक्त स्वर व्यंजन की समानता को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। आंसर बी होगा, तुक कहते हैं। कामायनी के अंतिम सर्ग का शीर्षक, कामायनी
के अंतिम सर्ग के शीर्षक क्या है? तो आंसर बताएंगे आनंद। ऑप्शन बी होगा। नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस है, वो कौन रस है? तो वो है विभत्स रस। ऑप्शन डी करेक्ट होंगे, विभत्स। आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या? सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि शैल पर आपत परयु प्रभात। इसमें कौन सी अलंकार है? तो देख रहे होंगे यहाँ पे मनहु, मानो, जनहु, जानो, ये किसका अलंकार है? तो आप सीधे बताएंगे ये है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आंसर सी करेक्ट होंगे। देखिए कह रहे हैं माला फेरित जुग गया फिरा न मन का फेर कर का मन का डारी दे मन का फेर। उपयुक्त में हमें अलंकार बताना है। कौन से अलंकार है ये? तो आप बताएंगे। यहाँ पे देखिए मन का और यहाँ भी मन का है, ये दो वर्ड है, दोनों में अलग अलग इसका मतलब है, तो ये कौन सा हो जाएंगे? रूपक अलंकार। आंसर डी करेक्ट होगा। कह रहा है छंद की रचना किसके द्वारा होती है? किसके द्वारा होती है? आंसर बताएंगे गणों के समायोजन से होती है। आंसर बी करेक्ट होगा, गणों के समायोजन से। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आंसर बताएंगे कि इस काम में शिथिलता नहीं देखनी चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यहाँ पे हमें शुद्ध दिखाई दे रहा है। देखिए आगे कह रहा है हमारे पास गद्यांश है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसका धर्म है कि वह स्वयं जिए और दूसरे को जीने दे, वह अपने सुख दुख के साथ दूसरे के सुख दुख की ओर ध्यान दे, अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरे के हित की भी सोचे, अपना स्वार्थ सिद्ध करना मानवता नहीं है, परहित ही सच्ची मानवता है, यही सच्चा धर्म है। मनुष्य अपनी क्षमता या सामर्थ्य के अनुसार परहित कर सकता है, वह मन से, धन से, तन से अथवा तीनों से दूसरों की भलाई कर सकता है। दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति रखना भी परहित है। किसी को संकट से बचाना, किसी को कुमार्ग से हटाना, किसी दुखी और निराश व्यक्ति को सांत्वना देना ही परहित के अंतर्गत आता है। भगवान राम ने ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डालने वाले राक्षसों का संहार किया, ईसा मसीह ने लोगों का उत्थान किया, सम्राट अशोक ने स्थान स्थान पर कुएं तालाब आदि खुदवाकर जनता का उपकार किया, यही मानवता का प्रमुख धर्म है। स्वार्थ का हमें संधि विच्छेद बताना है। स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आंसर बताइएगा स्व जोड़ अर्थ, स्वार्थ बनेगा यहाँ पे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो सेक्शन आता है वो है हम लोग का जनरल इंग्लिश का। आगे क्वेश्चन कह रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच आउट ऑफ 4 alternatives suggested, select the one which best express the same sentence in indirect या डायरेक्ट स्पीच। क्या है? देखिए सेंटेंस हम लोग का क्या है कि राय सेड आई बाउट दिस फोन फॉर मनी फॉर माई फादर। तो आंसर क्या बताएंगे? आंसर बोलेंगे कि राय सेड दैट शी हैड बाउट दैट फोन फॉर हर फादर। आंसर बी करेक्ट होगा। देखिए फिल अप द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। क्या होगा? सुरेश इज डैश इन कलेक्टिंग स्टैम्प्स। तो आंसर्स क्या बताइएगा? आंसर्स बोलेंगे हमारा इंटरेस्टेड। सुरेश जो है वो स्टैम्प कलेक्ट कर रहा है, उसमें क्या है? उसको इंटरेस्टेड है। ऑप्शन बी होंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ आइडमिक एक्सप्रेशन गिवन। क्या है हमारे पास? कॉट रेड हैंडेड, मतलब उसको पकड़ा गया रंगे हाथों, है ना। तो आंसर्स यहाँ पे क्या बताएंगे? मतलब अपराध करते हुए उसको रंगे हाथे पकड़ लेना। ऑप्शंस बनेगा कॉट इन द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग इनलीगल, मतलब उसको इनलीगल करते समय उसको पकड़ लिया गया। ऑप्शंस बी होगा करेक्ट। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। टू बी ऑल ईयर्स। टू बी ऑल ईयर्स का मतलब क्या है? उत्साहपूर्वक सुनना, यानी आंसर्स बनेगा टू बी रेडी एंड easier टू लिसन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। क्या है? हैव यू चेक्ड इफ वी हैव डैश इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन। तो आंसर्स क्या बनेंगे हमारे? आंसर्स बनेगा यहाँ पे सफिशिएंट। ऑप्शंस क्या होगा? डी करेक्ट होगा, सफिशिएंट। सेलेक्ट द मोस्ट ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। कह रहा वेयर डिड द चिल्ड्रन लिव देयर रिकॉर्ड्स बुक्स
द स्पोर्ट्स कोच आस्क्ड द क्लास परफेक्ट। तो आंसर्स क्या बनेंगे हमारे? आंसर्स बनेंगे इसमें कि द स्पोर्ट्स कोच आस्क्ड द क्लास परफेक्ट वेयर द चिल्ड्रेन हैड लेफ्ट देयर रिकॉर्ड बुक्स। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। देखिए, select the option that express the given sentence in active or passive voice. The central team visited 8 villages in the state to assess the damage to the crops. तो आंसर्स क्या बनेंगे हमारे? आंसर्स बनेंगे 8 villages in the state were visited by the central team to assess the damage to the crops. आंसर्स बी करेक्ट होंगे हमारे। देखिए आगे कह रहा है कि विच मार्क कैन बी यूज्ड आफ्टर एब्रिविएशन। आंसर्स क्या होंगे हमारे? आंसर्स होंगे ना एपोस्ट्रोप्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, एपोस्ट्रोप्स। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। एपोस्ट्रोप्स आप तो समझते होंगे, ये होते हैं एपोस्ट्रोप्स। देखिए कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द न्यूज रिपोर्टर refused to dash his source of information। आंसर्स क्या बताएंगे? आंसर बताएंगे डिस्क्लोज। आंसर ए होगा डिस्क्लोज। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इन द जंगल ही सॉ अ डैश ऑफ वोल्व्स। तो आंसर्स क्या बताएंगे? आंसर्स बोलेंगे पैक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, पैक। देखिए आगे क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्या है? दे वेयर डैश ऑफ कॉन्सिक्वेंस ऑफ देयर डिसीजन। तो आंसर्स क्या बताइएगा? आंसर्स अवेयर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा अवेयर। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। वी हैव डिसाइडेड टू गो ऑन अ लॉन्ग डैश विथ आवर फ्रेंड्स। तो आंसर्स बताइएगा ड्राइव। राइट आंसर डी होगा ड्राइव। देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्या है? फ्रेंडशिप इंक्रीज हैप्पीनेस एंड डैश मिसरी। तो आंसर बताएंगे डिमिनिशेस। ऑप्शन नंबर ए होगा डिमिनिशेस। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। दिस इज द डैश क्लॉक दैट आई हैव एवर सीन। आंसर्स होंगे फिनेस्ट। आंसर ए होगा फाइनेस्ट। आगे कह रहा है व्हाट काइंड ऑफ अ वर्ब इज अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। जैसे सी वेंट टू फेच वाटर फ्रॉम द गोल्डन स्प्रिंग। यहाँ पे टू फेच जो है हमें बताने हैं, ये अंडरलाइन जो किया गया है ये कैसा है वर्ब। तो इसमें क्या है यूज किया, तो आप बताएंगे नॉन फाइनाइट वर्ब है और एक इनफाइनेटिव है। आंसर्स डी करेक्ट बताइएगा। कह रहा है व्हाट काइंड ऑफ वर्ब इज अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। स्विमिंग। तो स्विमिंग क्या है यहाँ पे बता दीजिए। आंसर बता देंगे स्विमिंग जो है हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है और जेरंड भी है। ऑप्शन बी करेक्ट होंगे। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। वी वुड हैव रेंटेड द कार ऑन कंडीशन दैट इट डैश सो एक्सपेंसिव। तो आंसर्स क्या बताएंगे? आंसर्स बताइएगा हैड नॉट बीन सो एक्सपेंसिव। आंसर्स सी करेक्ट होंगे। देखिए fill in the blank with the present perfect continuous tense from the verb in given the bracket। कह रहा है workers dash day and night। तो क्या बताइएगा आंसर्स? आंसर्स बनेंगे हमारे have been working होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पे। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ कोटेशन मार्क इन अ सेंटेंस। क्या होते हैं इसके पर्पस? टू शो अ डायरेक्ट स्पीच विद इन द टेक्स्ट। आंसर्स ए करेक्ट होगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस। कौन सी करेक्ट है आइए देख लेते हैं। कह रहा है व्हेन आई वेक अप ही हैज ऑलरेडी ईटन ब्रेकफास्ट। गलत है, व्हेन आई वेक अप ही हैड ऑलरेडी ईटन ब्रेकफास्ट, ये आपके सही है, यानी हमें सही तो ढूंढने थे। ऑप्शंस बी होंगे। देखिए अगला जो आता है हम लोग का वो सेक्शन है गणित का। देखिए गणित में क्या क्वेश्चन है कि एक मेले की प्रवेश की मूल्य
कितना है 5 और 7 के रेशियो में। वृद्धि करके मेले में आने वाले लोगों की संख्या 11 और 9 के अनुपात में है। कम हो गई है तो कुल संकलन में किस अनुपात में वृद्धि या फिर कमी हुई है, हमें ये बताना है। तो आंसर कैसे बनेंगे इसका बताइएगा। एक मेले में प्रवेश का मूल्य 5 और 7 के अनुपात में वृद्धि करके, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग बना के कैसे बनेंगे। कुल संकलन में जो अनुपातिक परिवर्तन है वो कमी कितना हो रहा है, तो अब बताएंगे 5 और गुने 11, ठीक है। कमी हो रहा है ना, ये जो रेशियो होगा किससे, तो 7 गुने 9 से, ये रेशियो निकलेगा। 5 और 11 55 और 7 नंबर 63, यानी हमारा रेशियो जो है 55 और 63 का। तो ऑप्शन देखेंगे 55 63 का पहला ही है, तो आंसर्स क्या बन जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक समभुज कोणीय षष्ठभुज के भुजा की लंबाई क्या है यदि उसका क्षेत्रफल कितना है, 54√3 सेंटी वर्ग सेंटीमीटर है ना। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, देखिए समषष्ठभुज कहने का मतलब है कि 6 और गुने हो जाएंगे आपका √3/4 और गुने हो जाएंगे भुजा स्क्वायर। भुजा कितने दिए हुए हैं, तो भुजा हमारे पास नहीं है, भुजा हम लोग a का होल स्क्वायर मान लें। क्षेत्रफल कितना दिया है 54√3, √3 से √3 काट लीजिए, 54 है तो 6 से काटिए 9 टाइम में, यानी कि हम बता देंगे क्या 9 और गुने 4 का होल स्क्वायर रूट होगा। तो आप बताएंगे 3 और गुने 2 यानी 6, ये क्या आ गया हमारे पास। तो आप बताइएगा उस भुजा की लंबाई, तो हमें वही तो निकालनी थी। तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पे दिया है cot π/3c माइनस tan π/4c इक्वल x, तो x का हमें वैल्यू बताना है क्या होगा। देखिए यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप लिखिएगा कि x इक्वल 1/√3 और माइनस में होगा 1। यहाँ पे हम लोग कॉमन कर लेते हैं, कॉमन नहीं एलसीएम लेते हैं √3, तो 1 माइनस √3 होंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर है हम लोग का राइट आंसर बी दिख रहा है, बी हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है प्रतिवर्ष 19% की सांकेतिक ब्याज दर के अनुसार अर्धवार्षिक रूप में दे ब्याज की प्रभाव वार्षिक दर है। हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो वार्षिक दर कितना है 19%, अर्धवार्षिक कितना हो जाए 19/2 कर देंगे, वो अर्धवार्षिक हो गया। तो 2 अर्धवार्षिक 1 वर्ष के समतुल्य होता है। तो ब्याज का जो दर हम लोग निकालेंगे वो कितना हो जाएगा, ब्याज का दर जो निकालेंगे 19/2 और प्लस हो जाएगा 19/2 और प्लस यहाँ पे लिखेंगे 19/2 और गुने होगा 19/2 बट्टे हो जाएगा हमारा 100। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 19 का आधा टोटल 19 हो जाएगा, प्लस इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितने आ जाएंगे 0.9, यानी ऐड कर देंगे हमारा 19.9 आ जा रहा है। देखिए 19.9, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। वर्तमान में पति और पत्नी की उम्र का योग 56 है। 10 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 320, तो पति और पत्नी की उम्र क्या है। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग। मान लेते हैं क्या है, पति की उम्र x है, हस्बैंड का x है, पत्नी का कितना हो जाएगा, तो 56 माइनस x, 56 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास 10 साल पहले, 10 साल पहले निकालिएगा तो ये 10 माइनस x हो जाएगा और इनका निकालिएगा तो माइनस में 10। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये दोनों क्या हो जाती है एक दूसरे में मल्टीपल, ये किसके इक्वल हो जाते हैं, मल्टीपल 320 के बराबर। तो 56 में से 10 घटेगा यानी 46, x और x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, तो आप लिखिएगा x स्क्वायर माइनस में आएंगे, माइनस में 460 और प्लस में हो जाएगा 46, x प्लस हो जाएगा 10x इक्वल हो जाएगा 320। इसे सॉल्व करेंगे हम तो x स्क्वायर प्लस हो जाएगा 460 प्लस यहाँ पे होंगे हमारे 320 माइनस 56x इक्वल कितने हो जाएंगे 0। यहाँ से हम x स्क्वायर निकालेंगे माइनस 56x प्लस 780 इक्वल हो जाएगा 0। तो आप बताएंगे इसमें कॉमन हम लोग कर लेते हैं x माइनस 30 और एक हो जाएगा x माइनस 26, गुना करेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ से निकलेगा x की वैल्यू 30 और x की वैल्यू 26, एक निकला 30 एक निकला 26। अगर पत्नी 26 की, हमने सपोज करा अगर पत्नी 26 की है तो पति कितना का हो जाएगा, तो आप बताएंगे 56 में से 26 घटा लीजिए यानी 0 और 3 30 साल के है ना। तो आंसर्स क्या बन जाएंगे हमारे, ऑप्शन नंबर सी 30 और 26। देखिए आगे क्वेश्चन है कि यदि किसी
बिजली के बिल में 27% की छूट दी जाती है, तो अभी भी वो 1825 रुपये का भुगतान होना बाकी रह जाता है। तो शुरू में बिल कितना था, शुरू में कितना बिल था, देखिए शेष जो बिल का जो प्रतिशत है वो कितना हो जाएगा, 27% की छूट कितना था, 100 में से यदि 27 की डिस्काउंट दिया जाता है यानी कितना है, तो आप बताएंगे अभी भी 73। ये 73% ही किसके बराबर है, तो 1825 के बराबर है। क्या इसे कटेगा, तो डालते हैं हम लोग 73 और गुने 100, काटिएगा कितने टाइम्स में कटेंगे, तो आप बताएंगे 2 और 5 यानी 2500 टाइम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए आगे कह रहा है एक विक्रेता कुछ नींबू 10 रुपये में 11 के हिसाब से खरीदता है, 5 रुपये में 4 के हिसाब से बेच देता है। ठीक है, रुपया यहाँ पे रखेंगे हम लोग 10, 11। ठीक है, दूसरा में कह रहा है 5 रुपये में 4 के हिसाब से, क्रॉस मल्टीपल करिए तो ये 55 और ये आ गया 40। अब देखिए ये 40 की वस्तु 55 में क्या कर रहा है, तो ये बेच दे रहा है, तो कितना का इसको प्रॉफिट हुआ, तो आप बता देंगे कि यहाँ से 5 और यहाँ से 1 मतलब 15 रुपये का प्रॉफिट हुआ। किस पे हो रहा है, तो आप बता दीजिएगा, ये हो रहा है 40 रुपये पे और गुने 100, 1 जीरो से 1 जीरो काटिए, 2 से ये 2 टाइम, 2 से ये 5 टाइम, ये कितना हो जाए 75, 75 का आधा कितने होते हैं 37.5। तो ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, 37.5% की हमें क्या होती है, तो आप बता दीजिएगा 37.5 की लाभ होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। यदि हमारे पास दो समीकरण दिए हैं, x माइनस वाई का वैल्यू बताना है क्या होगा। चलिए यहाँ पे 7x माइनस 5x 5y इक्वल है 13, यहाँ पे है 2x माइनस वाई इक्वल है 5, हमें कोई भी एक इक्वल करना है। चलिए इसमें हमने गुना कर दिया 5 से, तो ये हो जाएगा 10x माइनस हो जाएगा 5y और ये हो जाएगा आपके पास 25। अब देखिएगा तो ये आपके पास ये प्लस ये माइनस तो ये कटेंगे आपके, क्योंकि यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 कट गया। अब देखिए इसमें से हम घटा लेंगे तो माइनस में 3x इक्वल हो जाएगा 25 में से हम लोग 13 घटा देंगे तो माइनस में 12, माइनस माइनस कैंसिल यानी 3 से 4 टाइम x की वैल्यू 4 आ गया, कोई भी इक्वेशंस में रखिए हम यहीं पे रखते हैं, 4 दूना 8 हो जाएगा। अब देखिए y इधर है, हमने इधर भेजा, इसको इधर भेजा, 8 में से 5 यानी 3, तो आप बताइएगा कि हमें x की वैल्यू कितनी आ गई है, तो आप बताइएगा कि x की वैल्यू हमारी आ गई है वो है 4, 4 में से हमने 3 घटाया तो कितने बन जाएंगे, 1 यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ग और एक समभुज त्रिभुज के परिधि एक समान है, यदि वर्ग के विकर्ण 9 है तो उस समभुज त्रिकोण का क्षेत्रफल क्या होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो देखिएगा वर्ग का भी भुजा जो होता है वो क्या होता है, वर्ग का भुजा जो हम लोग निकालेंगे वो आप बताइएगा विकर्ण बट्टा √2, विकर्ण कितना है 9 बट्टे √2 होगा। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसे रेशनलाइज कर लेंगे तो 9√2 ओपन हो जाएंगे 2। अब वर्ग की परिधि जो है त्रिभुज की परिधि के बराबर है, तो 9√2 ओपन में है 2 गुने 4 कितने हो जाएंगे, तो आप बताएंगे 18√2 हो जाएगा। अब समबाहु त्रिभुज की भुजा ये कितना है, तो 18√2 ओपन 3 हो जाएंगे, तो इसे 3 से काटेंगे यानी 6√2 हो जाएगा। ये है समबाहु त्रिभुज की भुजा, तो समबाहु का क्षेत्रफल क्या होता है, आप बताएंगे √3/4 और गुना भुजा होल स्क्वायर यानी 6 का करिएगा तो 36 और √2 का करिएगा तो 2 यानी 4 से काटेंगे 4 नंबर 36 यानी 9 दूना 18, 18 रूट हमें क्या आना चाहिए 3। तो आंसर्स कौन से दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर राइट आंसर ए। देखिए आगे क्वेश्चन, यहाँ पे हमें डिवाइड करने पे मतलब सीधे से सरलीकरण करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 41 है प्लस में है 7, ठीक है। अब देखिए अपॉन में क्या है हमारे पास 41 और माइनस में है 7, चलिए इसको रेशनलाइज हम लोग कर दें, ऊपर में प्लस है आपके पास नीचे माइनस, तो सिंबल चेंज होंगे हमारे 41 और प्लस हो जाएगा √7 अपॉन हो जाएगा 41 और प्लस √7। अब देखिए एक है माइनस में एक है प्लस में, तो 41 में से 7 को घटा लेंगे तो कितने आ जाएंगे, 41 में से 7 को घटा लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 और इसमें से हम लोग घटा लेते हैं तो 3, 34 आ जाएंगे। ऊपर देखिए एक है a प्लस बी, ऊपर भी a प्लस बी, तो ये क्या हो जाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर
तो इसे सॉल्व करिएगा तो कितने आ जाएंगे 41 + 7 + 2 रूट आ जाएंगे आपके पास 41 × 7। तो इसे सॉल्व करेंगे कितने हो जाएंगे 48 और +2 रूट ये हो जाएगा आपका 287 अपॉन में हो जाएगा 34, है ना। तो इसमें हम लोग कॉमन करते हैं, इसमें 2 कॉमन कर लेंगे, ऊपर में 2 कॉमन कर लेंगे तो 24 प्लस हो जाएगा रूट 287 अपॉन में हो जाएगा हमारे पास 34। तो इसे सॉल्व करेंगे हम लोग 2 से काटेंगे तो कितने 17 टाइम कितने हो जाएंगे आपके पास 24 प्लस रूट 287 अपॉन में कितने हो जाएंगे 17। कौन सा है ऑप्शन, तो आप आंसर ए करेक्ट बताइएगा। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 12 है, क्षेत्रफल कितने हो जाएंगे, तो आप बताइएगा √3 अपॉन 4 इंटू भुजा होल का होल स्क्वायर। तो भुजा 2 बार लिखिए 4 से 3 टाइम में, यानी कितना हो जाएगा 12 × 36 और √3। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होंगे। देखिए आगे कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 7600 है तथा 15% की छूट उपलब्ध है। दुकानदार ग्राहक को एक अतिरिक्त छूट देता है तथा वस्तु को 5814 रुपये में बेच देता है। दूसरी बार दी गई छूट हमें बताना है कितना है। हम मान लेते हैं दूसरी बार दी गई छूट कितना है, हमने डी मान लिया, ठीक है। तो जो विक्रय मूल्य है वो 100 में से हमने डी घटाया अपॉन 100 हो गया। हमें अंकित मूल्य मार्क प्राइस और ये गुणे हो जाएंगे 100 माइनस डी जो हमने सपोज करा है वो अपॉन में 100 इक्वल क्या है, तो आप बताएंगे सेलिंग प्राइस बराबर, बस रखिए सेलिंग प्राइस कितने हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, सेलिंग प्राइस आपके दिए हुए हैं 5814, है ना। मार्क प्राइस कितने हैं, तो आप बताएंगे 7600। पहला डिस्काउंट कितना है 15 यानी 85 हो जाएगा। दूसरा डिस्काउंट तो हमें पता ही नहीं है तो वो 100 माइनस डी ही रहने देते हैं हम लोग अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो हटा दीजिए, इसमें तो कोई कटने वाला है नहीं, तो क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे हम लोग। तो कितने बच जाएंगे हमारे पास, ये बचेगा 5814 इक्वल में हो जाएगा 76 इंटू हो जाएगा 85 इंटू हो जाएगा 100 माइनस D2 अपॉन में हो जाएगा 100। अब देखिए यहाँ से हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएंगे 5814 अपॉन में हो जाएंगे 76 इंटू 85 इक्वल क्या हो जाएंगे 100 माइनस D2 अपॉन होगा 100। चलिए यहाँ से अब हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीपल, तो क्या आ जाएंगे हमारे पास, क्रॉस मल्टीपल करिएगा तो 0.9 इंटू 100 इक्वल 100 माइनस D2। इसे सॉल्व करिएगा तो D2 इक्वल हो जाएंगे हमारे 100 में से 90 घटाइए तो कितने आ जाएंगे, आप बताएंगे 10%। तो D2 कितने आ गए हमारे 10%। ऑप्शन नंबर क्या बने, राइट आंसर बी। आगे कह रहा है मोहन एक वस्तु को 30% की छूट पर खरीदता है तथा इसे श्याम को 20% के लाभ पर बेच देता है। तो अंकित मूल्य तथा जिस मूल्य पर श्याम ने वस्तु को खरीदा है के बीच के अनुपात हमें बताना है। चलिए उस बीच के अनुपात को हम लोग देखते हैं क्या होगा। पहले तो मोहन वस्तु को 30% छूट पर खरीदता है, ओके। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि मार्क प्राइस जो है हमारा गुने पहला जो है 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन में क्या हो जाएगा 100 और गुने हो जाएगा 100 और प्लस लाभ पे बेच रहा है जो प्रॉफिट है आपका अपॉन में 100। चलिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग मार्क प्राइस गुने डिस्काउंट कितना 30 का, मतलब सीधे लिखेंगे 70/100, प्रॉफिट हो रहा है 20 का मतलब 120/100, 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, ये कितने हो देंगे मार्क प्राइस और ये 7/10 और ये हो जाएगा 12/10। अब इसे छोटे तो होंगे नहीं। अब चलिए ये जो है किसका है, तो ये श्याम के लिए है, श्याम के लिए है इसका क्रय मूल्य। अब जो है श्याम के लिए जो क्रय मूल्य जो आ गया है वो कितना 12/84, यानी आप बताएंगे 84 और नीचे में 100 आ गया है और यहाँ पे आपका बट्टे में मार्क प्राइस 100 कॉस्ट प्राइस 84। अब देखिए जब मार्क प्राइस हमारा 84 आ गया और ये 100, तो इसको हम लोग छोटा कर सकते हैं क्या, 21/25 लिख सकते हैं, इससे छोटा तो होगा नहीं। 21 और 25 का रेशियो हमें बताना है किसका, तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य ऊपर चल जाए यानी 25 और 21 का, तो 25 और 21 का ऑप्शन नंबर एक ही है, राइट आंसर से। अब देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है
कि 3 धनात्मक संख्याओं में से पहली तथा दूसरी का अनुपात 5 और 6 है, दूसरी तथा तीसरी का अनुपात 9 और 1 है, पहली तथा तीसरी संख्या का गुणनफल 480 है, तो तीनों संख्याओं का योग क्या है। तो आइए यहाँ पे तीनों संख्याओं का योग हम लोग निकालते हैं, क्या हो जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है इसमें क्या, पहली संख्या फर्स्ट नंबर जो है अपॉन सेकेंड नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन थ्री नंबर, क्या है 5 6 दिया हुआ है इंटू 9 अपॉन 1 से मल्टीपल करेंगे तो 15 अपॉन 2 हो जाएंगे काट उठ के। अब पहली संख्या जो है हमारा 15, दूसरी संख्या दूसरी नहीं बल्कि तीसरी संख्या है 2, तो हम मान लेते पहली संख्या हमारा 15x है, तीसरी संख्या 2x, तो पहली संख्या 15 और तीसरी 2x हो गई, तो अकॉर्डिंग टू प्रश्न दोनों का मल्टीपल यानी 30x² जो है ये किसके बराबर है, 480 के बराबर। 0 से 0 3 से काटेंगे 3 और छक्के यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 4। जब x की वैल्यू 4 आ गई तो पहली संख्या 15 x है, 15 चौके 60 आ गई, तीसरी कितनी हो गई तो 4 दूना 8 हो गया, तो हमें दूसरी संख्या बराबर तीसरी लिखना है, तीसरी गुने 9 यानी 8 नंबर 72। तो हमारा आंसर जो आएंगे वो हो जाएगा, तीनों संख्याओं का योग बताना है, तीनों का कितना योग हो जाएगा, तो एक आया है 60, दूसरा आया है 8 और तीसरा जो आया है हमारा 72, सभी को ऐड करेंगे कितने आ जाएंगे 140। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 1 रुपया में 4 की वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 50% की हानि होती, यदि वह 1 रुपया में 2 के वस्तु बेचे तो लाभ हमें प्रतिशत बताना है, कितना होगा। तो देखिए कितना हो जाएगा इसको लाभ, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1/4 है, हानि कितना है तो लॉस जो हो रहा है उसको 50%, ठीक। अब जो है हमें क्रय मूल्य बताना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे विक्रय मूल्य गुने 100 बट्टे हो जाएगा 100 माइनस लॉस, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 1/4 इंटू हो जाएगा 100 माइनस लॉस कितना है 50, मतलब 100 में से 50 घटाएंगे तो 50, ये 50 से काटेंगे 2 और 2 से काटेंगे 2, मतलब कितने हो जाएंगे, तो आप बताइएगा आधा रुपया, है ना। तो ये जो आधा होगा, आधा रुपया यानी हम कह सकते हैं कि 1 रुपया में 2 के बेचने से विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा, मतलब लाभ हमारा 0 होगा ना हानि। तो आंसर हमारा बन जाएगा राइट आंसर डी होगा, ना लाभ ना हानि। अब देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चतुर्भुज के कोण, ये दिए हुए 4 कोण, तो चतुर्भुज होगा वो कैसा। देखिए ये चारों कोणों को ऐड कर लीजिए, यहाँ पे x है, ये 3x, कितने होंगे 4x, 4x और ये बट्टा में दिया हुआ और 4 और 2 6x, 6x प्लस 1/2 को ऐड कर लेते हैं, ये सभी को इंक्लूड जो होंगे वो किसके बराबर होगा 360 के बराबर। इसमें x की जो वैल्यू आएगी, x की वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे तो x की वैल्यू आपके आ जाएंगे 40 डिग्री, है ना। x की जब वैल्यू आपकी 40 डिग्री आ जाएगी तो वहाँ पे x की वैल्यू किसी में भी रखी 40 और 50 कितने हो जाएंगे 90 डिग्री, 90 डिग्री हुआ, तो 90 डिग्री जो आ गया हमारे पास एक एंगल आ गया है, तो ये कंफर्म है कि और सभी भी 90 डिग्री आएंगे। देखिए ये 80 और एक 90, ये भी 90 आ गया, इसका भी सेम कंडीशन 1/2 x है ना, यहाँ पे हम लोग रखेंगे इसको 40, काटिए इसको तो 20 और 70 90, मतलब एक कैसा बन रहा है, यह एक आयत बन रहा है, आंसर सी बन जाएंगे आपके। देखिए ए बी सी अचर और शून्य नहीं है, तो बताएं कि ax इक्वल 2b प्लस माइनस √4ba² प्लस ac निम्नलिखित में से किस समीकरण का हल होगा, किस समीकरण का हल होगा यहाँ पे, तो आप आंसर बता दीजिएगा। यह हल होगा x² प्लस bx माइनस c का होगा, ऑप्शन बी होगा क्योंकि ये फॉर्मूला होता है। तो आगे देखिएगा, आगे कह रहा है cos 60 इंटू cos 30 माइनस sin 60 इंटू sin 30 का मान। cos 60 का वैल्यू क्या होता है, तो इसमें आप करेंगे क्या, यहाँ पे cos 60 इंटू cos 30 है, तो यहाँ पे हम cos को कॉमन कर ले तो आप बताएंगे क्या 60 और प्लस हो जाएगा 30, इक्वल में हम लोग लिखेंगे क्या कि cos 90 डिग्री, cos 90 इक्वल क्या होता है 0, है ना, मतलब कि ये जो होता है ग्रेटर देन 1 यहाँ पे हो जाएगा, यानी ऑप्शंस क्या बनेंगे हमारे, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पे, मतलब जो वैल्यू आया वो लेस देन हुआ यहाँ पे 1 से। आगे कह रहा है 4 अंकों का माध्य
6.5 है। यदि उनमें से 3 अंक जो है 4, 10 और 7 है तो चौथा अंक क्या होगा? चौथा अंक क्या हो जाएगा? देखिए 4, 10 और प्लस 7 प्लस हमने x माना, 4 अंकों की कितना दिया? 6.5 ऐड करिए तो कितने होंगे? 11 और 10 21 अपॉन में इसे कर लीजिए, तो इसे 2 टाइम, इसे 5 टाइम, 5 से काटिए 13 टाइम। क्या ये कटेंगे? तो हम देखेंगे यहाँ से 11, 10, 21, 21 से 13 तो कटने वाले हैं नहीं, तो हमारे टोटल कितने हो जाएंगे? यहाँ पे x इक्वल हो जाएगा आपके पास 26 और माइनस 21 घटा दीजिए, कितने आ जाएंगे? 5। यानी ऑप्शन क्या बन जाएंगे? राइट आंसर डी। ए बी सी एक त्रिभुज है जिनमें शीर्ष कोण ए बी सी के सम्मुख भुजाओं की लंबाई ए बी सी है, तो बताएं कि कथन कौन सा सही नहीं होगा? कौन सही नहीं होगा? तो देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बना लीजिए, इसका नाम ए बी और सी रख दिया हमने, ए बी सी ये एंगल हो गया। अब देखिए कौन कथन सही नहीं होगा? किसी त्रिभुज के किसी दो भुजाओं का योग तीसरे भुजा से बड़ा होता है। बी प्लस ए प्लस बी करेंगे, ये सी के बड़ा होगा कंफर्म। तो ये जो है कि ए प्लस बी जो होगा, ये जो होगा हमारा सी कभी बड़ा नहीं हो सकता है ना, तो आंसर वो क्या बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन ये वाला नहीं हो सकता है ना, ये कभी नहीं बड़ा हो सकता एक दोनों से, तो आंसर ए करेक्ट होगा, बराबर होगा और नहीं तो छोटा। आगे देखिएगा, कह रहा है कि cos ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर प्लस cos ए माइनस साइन का होल स्क्वायर का मान क्या होगा? तो cos प्लस साइन का होल स्क्वायर कहने का मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो हम लोग लिखेंगे cos का होल स्क्वायर प्लस साइन का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 2ab, मतलब 2 cos इंटू साइन हो जाएगा, प्लस रखिए ये हमारा सेम वही होगा, तो आप लिखेंगे cos ए स्क्वायर प्लस साइन बी स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा 2 साइन cos हो जाएगा। तो आप बताएंगे प्लस और माइनस कैंसिल होगा। अब दोनों को, इसका वैल्यू 1 होता है, इसका भी वैल्यू 1, 1 और 1 कितने हो जाएंगे? तो आंसर बताएंगे राइट आंसर सी 2 होंगे। एक त्रिभुज है जिसमें एंगल ए का आंतरिक समद्विभाजक जो है एडी है कि BC के D बिंदु पर मिलता है। यदि AB बराबर 5 है, AC बराबर 6 है, तो BD और DC का मान क्या होगा? देखिए आइए यहाँ पे निकाल के देखते हैं BD और DC का वैल्यू। यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल है, अब देखिए ये A है, ये B और ये C और ये D है, ये दिया हुआ 5 और ये है 6, तो हमारे पास क्या है कि AB अपॉन है BD इक्वल हो जाएगा AC अपॉन DC, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? AB अपॉन AC इक्वल हो जाएगा हमारा BD अपॉन DC लिख सकते हैं हम लोग। तो आप बताइएगा कि BD अपॉन DC इक्वल हो जाएगा हमारा 5/6, यानी जो रेशियो आएगा BD और DC का 5 और 6 का रेशियो होगा। तो यानी हम यदि 2 से मल्टीपल कर देंगे, क्योंकि ये 5 और 6 का तो रेशियो है नहीं इसमें, यदि 2 से मल्टीपल करते हैं तो 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। कह रहा है क्या? निम्नलिखित में से किसका आलेख जो है y अक्ष के समानांतर होगा, है ना। y अक्ष के समानांतर के लिए हमें क्या करना होगा? तो देखिए जैसे x का वैल्यू 5 दिया है, मतलब y की वैल्यू क्या होगा? 0 होगा, है ना। तो आप बताइएगा कि ये हमारा चतुर्थांश हो गया, इसमें हमें किसका? तो y अक्ष के समानांतर, ये है x, ये है x डैश, ये है y डैश है। y के समानांतर के लिए हमें यही ना करना होगा कि मतलब ये हमें 0 रखना होगा क्या? तो y को, तभी तो आप बता पाइएगा x का वैल्यू 5 रखेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा हम लोग का। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है cos बराबर 0 cos थीटा बराबर x है, तो जहाँ पे x का वैल्यू क्या होना चाहिए? x का वैल्यू ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से। tan थीटा का हमें मान ज्ञात करना है कि क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू बता देते हैं। cos थीटा बराबर x है, तो sin थीटा इक्वल क्या होंगे? sin थीटा इक्वल हमारा हो जाएगा, अब बताइएगा कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा रूट अंडर में हो जाएगा, यानी हम लिखेंगे क्या? 1 माइनस कॉस को हम लोग क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे tan के लिए क्या होता है? तो tan के लिए होता है साइन बाई कॉस, साइन बट्टे कॉस। साइन का वैल्यू अभी जस्ट देखें क्या था? 1 माइनस एक्स स्क्वायर था रूट अंडर, और कॉस का वैल्यू क्या है? कॉस का वैल्यू एक्स है, तो देखिए कौन है? ऑप्शन नंबर आपका डी है। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका एंगल बी समकोण है, मतलब 90 है,
ए बी 3 है, बी सी 4 है। कर्ण ए सी पर बिंदु बी से लंब बीपी पर बनाया जाता है, तो कर्ण ए सी से बिंदु पी पर मिलता है, तो बीपी का मान क्या होगा? क्या हो जाएगा बीपी का मान? देखिए ये हमारा समकोण है, बी पर समकोण है, ए बी और सी हो गया। अब कह रहा है क्या यहाँ पे कि ये परपेंडिकुलर लंब है इस पे, ये इसका वैल्यू पी है, ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 3, बी सी का वैल्यू दिया हुआ है 4। तो हमें निकालना है, पहले तो ए सी निकाल लीजिए, कितने हो जाएंगे 5, ट्रिपलेज 5 हो जाएगा ना, 3 और 4 का ट्रिपलेज, तो वो तो हमें 5 निकाल दिए, क्योंकि 9 और यहाँ पे 16, 9 16 25, 25 का 5 होता है, ये हमने निकाल दिया। एंगल बी पर 90 है, तो बी पी ए सी पर लंब है, ज्यामिति से देखेंगे तो आप बताइए क्या कि बी पी इंटू ए सी, बी पी इंटू ए सी बराबर हो जाएगा बी सी इंटू ए बी। अब लिखेंगे कि हमें बी पी का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये है कितने 4 गुने 3 और बट्टे 5 हो जाएगा, यानी 12/5। तो आप 12/5 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.4 हो जाएगा। देखिए 2.4 है क्या, तो यस ऑप्शन नंबर आप बताइएगा बी करेक्ट है 2.4। अब देखिए आगे जो सेक्शन आता है वो है विज्ञान का। क्वेश्चन क्या है, दूध में वसा धारिता कम हो जाती है, दूध में वसा धारिता कम हो जाती है। आंसर्स बोलेंगे ग्रीष्म ऋतु में, है ना, आंसर्स बी होगा। मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है, सबसे प्रचुर तत्व है ऑक्सीजन, आंसर्स डी होगा। प्रति 24 घंटों में एक वयस्क के शरीर में उत्पन्न होने वाले मूत्र का मात्रा होती है, कितनी लीटर होती है, तो आंसर बताएंगे वो होती है 1.5 लीटर, आंसर बी होगा। यदि वायुमंडल न होता तो दिन की लंबाई क्या हो जाती, तो दिन की लंबाई कम हो जाती, आंसर ए बताएंगे क्या हो जाती, कम हो जाती। टेप रिकॉर्डर में प्रयुक्त प्लास्टिक टेपों पर जिस पदार्थ का लेप होता है उस पदार्थ का क्या नाम है, उसका नाम है आयरन ऑक्साइड, आंसर डी बताइएगा आयरन ऑक्साइड। निकटतम सितारे सूर्य के अतिरिक्त से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेते हैं, वह समय लेता है 4.2 वर्ष में, आंसर सी करेक्ट होगा। वैसे सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितने समय लगते हैं, तो 8 मिनट 16 सेकेंड लगभग। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी है, बताएंगे 10 के पावर -10 है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का प्रयोग होता है, कब होता है, तो आंसर बताएंगे जीवाश्मों की आयु का पता चलाने को, आंसर बी करेक्ट होंगे। कह रहा है क्या ब्रोंकाइटिस एक रोग है, ब्रोंकाइटिस एक रोग है किसका, तो ब्रोंकाइटिस एक रोग है फेफड़ों का, आंसर डी होंगे। कह रहा है बीसीजी का टीका दिया जाता है बचाव के लिए, किससे बचाव के लिए, तो ये होगा क्षय रोग से बचाव के लिए, आंसर सी होंगे। सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी कौन सी है बीमारी, तो इसका नाम है मलेरिया, आंसर ए बताएंगे ऑप्शन पे से इस पे मलेरिया सबसे ज्यादा। घावों के शीघ्र भरने की सहायता करने वाली विटामिन कौन सी है, तो उस विटामिन का नाम है विटामिन सी, कौन सा है विटामिन सी है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, है ना, विटामिन सी है जो घावों को भरने में मदद करती है। देखिए आगे कह रहा है अनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी कौन अणु है, इस अणु का नाम है डीएनए, आंसर ए बताएंगे डीएनए। कह रहा है जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या हो जाता है, घटता है, ऑप्शन नंबर बी बताएंगे घट जाता है। जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो क्या करती है, जब पिघलती है तो वह ऊष्मा का अवशोषण करती है ना, आंसर सी करेक्ट बताइएगा। कह रहा है कि सड़क की रोशनी के परावर्तक साधारणतः होती है, कैसी होती है, तो वो होती है अवतल दर्पण की, आंसर ये बताएंगे अवतल दर्पण। बात भट्टी से प्राप्त लोहे को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं ढालवा लोहा, आंसर से बताएंगे क्या कहेंगे ढालवा लोहा। पौधे का जनन अव्यय होता है, क्या होता है, ये होता है पुष्प, आंसर डी बताएंगे पुष्प। आगे क्वेश्चन है कि डैश वायु प्रदूषण संकेत पौधे हैं, कौन है, डैश वायु प्रदूषण संकेतक पौधे हैं, तो उसका नाम है लाइकेन, ऑप्शन बी बताएंगे लाइकेन। किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है, यह वजन
बराबर है, आंसर्स बताएंगे 196 इंटू 10⁵ डाइन के बराबर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होंगे। देखिए अगला जो सेक्शन आता है वो है सामाजिक अध्ययन का। क्वेश्चन है मर्रे नदी कहाँ बहती है? मर्रे नदी कहाँ पे बहती है? तो आंसर बताइएगा ऑस्ट्रेलिया में। राइट आंसर डी बताएंगे। शिव समुद्रम पन बिजली योजना स्थापित है किस नदी पर है? तो इस नदी का नाम है कावेरी नदी। आंसर सी होंगे। निम्नलिखित में कौन सा कटनी में स्थित है? कौन सा कारखाना कटनी में है? तो आंसर बताएंगे एक सीमेंट का कारखाना जो है कटनी में है। आंसर ए होंगे। भारत में सबसे निर्धन राज्य कौन है? निर्धन राज्य कौन है? निर्धन बोले तो गरीब। आंसर बताएंगे बिहार। आंसर ए होगा। हजारों झीलों की भूमि कहलाने वाला देश कौन है? इसका नाम है फिनलैंड। आंसर ए बताएंगे फिनलैंड। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर बताएंगे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आंसर डी होंगे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कामायनी लिखी गई थी किनके द्वारा लिखी गई है कामायनी? तो यह लिखी गई है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। आंसर ए करेक्ट होंगे। आबू जनजाति संबंधित है किस राज्य से? आबू जनजाति संबंधित है असम राज्य से। आंसर बी करेक्ट बताएंगे। विश्वनाथ आनंदन के खेल कौन सा है? तो इनका खेल है शतरंज। ऑप्शन नंबर सी बताएंगे। भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार है कौन है? सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार परमवीर चक्र है। फर्नांडो कैलेरो द मेलो किस देश के हैं? फर्नांडो कैलेरो द मेलो किस देश के हैं? तो इनका नाम जो है ये ब्राजीलियन है। ऑप्शन नंबर बी बताएंगे। ब्राजील के एक राजनेता है जिन्होंने 1990 से 92 तक ब्राजील के 32वें राष्ट्रपति के रूप में अपने देश की सेवा की। मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं हम लोग? आंसर बताइएगा। यह मनाते हैं 10 दिसंबर को। आंसर से बताएंगे 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस। आगे देखिए एलिफेंट पास स्थित है कहाँ पे है? तो यह है जो पास श्रीलंका में है। आंसर बी होंगे। कौन यूरोपीय नदी जो है ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? कौन है? तो ये है डेन्यूब। आंसर सी बताएंगे डेन्यूब है। देखिए कलिमंजारो पर्वत शिखर स्थित है कहाँ पे स्थित है? तो आंसर बताएंगे ये है तंजानिया में। आंसर सी बताएंगे तंजानिया। स्थानीय पवन का एक उदाहरण है कौन है बताइए? तो आंसर बताएंगे ये है चिनूक। आंसर डी बताएंगे चिनूक है। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि गेहूं की सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर उपज वाला देश कौन सा है? तो सबसे ज्यादा उत्पादित करता है वो है चीन। ऑप्शन बी बताइएगा। मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? मर्डेका तो मर्डेका बताएंगे फुटबॉल से। आंसर सी बताएंगे मर्डेका फुटबॉल से है। इक्वाडोर की राजधानी क्या है? इक्वाडोर की राजधानी क्विटो है। आंसर सी बताएंगे क्विटो। वीरभूमि समाधि किनसे संबंधित है? वीरभूमि बताइएगा। तो आंसर बोलेंगे वीरभूमि संबंधित है ऑप्शन नंबर ए राजीव गांधी की। आंसर ए बताएंगे। अगला जो सेक्शन आता है हम लोग का तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता है। देखेंगे दो कथन है हमारे पास। कथन क्या है? तो कथन कह रहा है भारत में निर्यात गुणवत्ता वाले सौंदर्य प्रसाधनों की मांग बहुत अधिक है। दूसरा है पुरुषों के सौंदर्य उत्पादन की मांग भी सफलतापूर्वक सृजित की गई है। आइए निष्कर्ष हम लोग पढ़ते हैं। निष्कर्ष कह रहा है कि स्थानीय सौंदर्य प्रसाधन निर्माता बाजार में टिके रहने के लिए कठिन संघर्ष कर रहे हैं। और भी निष्कर्ष है क्या? तो हाँ एक और है। कह रहा है कि उत्पादन विविधता की मांग के कारण आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक चीजों का भी बाजार विकसित किया गया है। तो आंसर क्या बनेंगे? ना तो एक और ना ही दो सही है। आंसर सी करेक्ट होगा। आगे कह रहा है इसमें लुप्त संख्या हमें बताना है कौन है। तो अब देखिएगा 9 और 8 में 9 और 8 में गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे? 8 9 72, 72 में से 8 घटा लिए 64, 15 सत्ते 15 पच्चे 75, 75 में से 5 घटा लीजिए 70, तो 14 और 7 में गुणा कर दीजिए। इसमें से 7 घटा लेंगे तो 91। आंसर नंबर क्या बन जाएंगे? राइट आंसर बी। कह रहा है कि एक महिला अपने घर जाने के लिए दफ्तर से कार चलाती है। वह दक्षिण दिशा में
दक्षिण में 50 किलोमीटर गाड़ी चलाती है और फिर जो है दाएं मुड़ जाती है, दाएं मुड़ जाती है और उसी दिशा में 25 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। ये 25 चलाती है, ये 50 आई थी नीचे। उसके बाद वह बाएं मुड़ जाती है और 50 जाती है। उसके बाद बाएं मुड़ के फिर 50 चली जाती है और उसका घर उसके दफ्तर से किस दिशा में है अब? तो उसके घर जो है यहाँ से निकली थी, किस दिशा में है? तो इस दिशा में, यानी दक्षिण और इधर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में। तो आंसर क्या हो जाएंगे हमारे? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बनेगा। वह आरेख हमें चुनना है जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही निरूपित करता है। हाथी, चूहा, बिल्ली। कौन बताएंगे? तो हाथी अलग हुआ, चूहा अलग, बिल्ली अलग, यानी आंसर्स क्या बनेंगे? देखिए कोई ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होंगे, सभी अलग। देखिए आगे कह रहा है क्या कि गुगली क्रिकेट में होता है, तो गैम्बिट किस में होता है? गैम्बिट आप बता देंगे, ये शतरंज में होता है। आंसर बी करेक्ट होगा। आगे देखिएगा, कथन हमारे पास दिए गए, आइए कथन को हम लोग रीड करते हैं। कथन क्या है कि कुछ कीट पशु है, कुछ कीट जो है आपके क्या है? तो पशु है, कुछ कीट पशु है। कह रहा है कुछ पशु मेढक है, कुछ पशु जो है मेढक है, सभी मेढक बिल्लियां है, सभी मेढक जो है बिल्लियां है। अब कह रहे हैं कि कुछ बिल्लियां मेढक है, कुछ बिल्लियां जो है मेढक है, तो आप बताएंगे कि हाँ ये तो बात सही है। आगे देखिए, कुछ मेढक पशु है, कुछ मेढक पशु हैं, ये भी सही है। कुछ पशु कीट हैं, कुछ पशु जो है कीट हैं, ये भी सही है। आगे आते हैं, ये तो तीनों हमारा निकला, यानी आंसर्स क्या बनेंगे? सभी अनुसरण करते हैं निष्कर्ष, आंसर्स ए करेक्ट होंगे। कह रहा विकल्प 4 दिए गए हैं जिनमें 3 समान है, एक अलग है। कौन अलग है? आइए देख लेते हैं। कह रहा है यहाँ पे ये 10, ये 14, ये 18, ये 22 है ना। तो अब देखिए 4 4 4 सभी में बढ़ा, ये 18, 4 कितने होते हैं? 18 4 22, लेकिन ये 23, ये भी बिल्कुल नहीं। तो यह देखेंगे 12 4 16, ये 17 आ रहा नहीं, ये आ रहा है हमारे पास। अब देखिएगा 6 और 4, ये बिल्कुल नहीं, ये 6 पे आता है, ये 11 पे 5 का डिफरेंट आ रहा है, यानी आंसर हमारा वो बनेगा राइट आंसर ए। देखिए समीकरण दिए गए हैं, इसमें हमें 2 को बदलना है, अंकों को। वो कौन 2 अंक है? चलिए हम ऑप्शन ए ही उठा के देख लेते हैं। 20, 20 की जगह पे हम लोग को क्या रखना है? 40, यहाँ पे इसको 40 बना दीजिए और यहाँ पे 20 बना दीजिए, बस यही करना है। 2 अंकों को कह रहा है ना, एक दूसरे को बदल दीजिए, तो हमने बदल दिया। अब देखिए इस 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने? 4 बच्चे हो जाएगा। अब देखिए ये 25 सत्ते कितने हो जाएंगे? तो 175 हो जाएगा। 25 छक्के 150 और 25 सत्ते 175, प्लस में रखेंगे हम 40 रखेंगे और माइनस में हमारा 5 है। इस दोनों को ऐड करिए, कितने हो जाएंगे? 5 और 7 4 11 और 215 में से आप 5 घटा लेंगे 210, यानी ऑप्शन हमारा हम लोग का एक ही हो गया करेक्ट। देखिए इसमें बताना है कौन खाली स्थानों पे आएगा। 56 56 54 162 158, तो क्या आने वाला है? तो अब देखेंगे इसमें कि 56 से हमने 1 से ही गुना किया तो 56 आ गया। 54 यहाँ पे हमने -2 करा, इसमें जो आप देखेंगे गुणे 3, इसमें देखेंगे -4, तो इसमें हमें गुणा 5 करना होगा, यानी 790। आंसर डी। देखिए लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, क्या क्वेश्चन आपका लास्ट है इसमें दोस्तों, कि 2 कथन है। आइए 2 कथनों को हम लोग रीड करते हैं। कथन है कि पिछले रविवार महीने के 11 तारीख को मंदिर में लोगों की बहुत अधिक भीड़ थी, है ना। मंदिर के प्राधिकरण, दूसरा है कि मंदिर के प्राधिकरण ने महीने की 13 तारीख से मंदिर को मरम्मत कराने के लिए बंद करने का निर्णय लिया था। तो आंसर बताइए क्या? यदि कथन 2 कारण है और कथन 1 इसका प्रभाव है, तो आंसर हमारा बी करेक्ट होगा। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।